आप भैंसों को एक बार दिखा दीजिए। ये लोग काफ़ी सुखी हैं। यहाँ पे ये लोग सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं उनका कि कम से कम चारा के नाम पर यानी एयरपोर्ट के नाम पर वो चारा मिल रहा है इन लोगों को। डबल इंजन के सरकार में ट्रबल आने के कारण अभी हम एक रनवे पे हैं, तो आप लोग इसको अनुमान लगाइए कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। आप एक बार रनवे को दिखाइए और यहाँ पे आपको मार्क दिखाई देगा जो कि हेलीपैड पे अक्सर रहता है। तो एयरपोर्ट है और ये रनवे है। एक बार पीछे दिखाइए और पीछे से व्यू लेते हुए पूरे इस रनवे को दिखा दीजिए। पर ये वैसा रनवे है जहाँ पे जहाज़ नहीं आता है। अब बिहार में मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी के नाम से काफ़ी मशहूर है, तो उसी स्मार्ट सिटी के स्मार्ट एयरपोर्ट पे हम हैं। और उस स्मार्ट एयरपोर्ट का हाल ये है कि रनवे पर कचरा है और बनने को तैयार है। एक बार दिखाइए, इसमें गाय भैंस चरती है। अब मालूम नहीं कि एयरपोर्ट कब तक तैयार होगा, लेकिन पूरे बिहार में पटना के बाद कोई बड़ा शहर है तो मुजफ्फरपुर है, और ऐसे भी फेमस है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी का स्मार्ट एयरपोर्ट पे आप सबका स्वागत करते हैं और दिखाते हैं कि ये ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है, नहीं जहाज आते जाते हैं, और नहीं यहाँ पे कोई व्यवस्था है। बिहार सरकार बार बार ये वादा करती है, दावा करती है कि हम बिहार में एयरपोर्ट का विकास करेंगे केंद्र सरकार के साथ मिलकर। चूँकि डबल इंजन की सरकार है तो आप लोग समझ लीजिए, डबल इंजन के सरकार में ट्रबल आने के कारण मुजफ्फरपुर का यह एयरपोर्ट अभी भी अधूरा है। यहाँ पे ज़मीन की भी कमी नहीं है। रनवे पे हम खुद खड़े हैं और पीछे के उधर के तरफ दिखाइएगा तो जर्जर भवन भी है। हो सके वो कहीं ट्रैफिक सिग्नल के लिए व्यवस्थित किया जा रहा हो। तो ऐसा है यहाँ का हाल। यहाँ के लोग मंत्री भी रह चुके हैं और इस ज़िले के अभी भी मंत्री हैं बिहार सरकार में। अब उन लोगों को ये सोचना है कि मुजफ्फरपुर का विकास कैसे होगा और किस रफ्तार से करेंगे कि विकास सही समय पे जा सके। अब जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अभी विकास पैदा नहीं हुआ है, अब मालूम नहीं कब उसका जन्म होगा, जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कब कैसे विकास का क्या होगा वो विकास करने वाले जाने। लेकिन इस एयरपोर्ट को देखकर लगता है, यहाँ के जंगलों को देखकर लगता है, यहाँ का व्यवस्था को देखकर लगता है कि सरकार काफ़ी उदासीन है और उनके पास व्यवस्थाओं का काफ़ी अभाव है। और ख़ास करके जो मुजफ्फरपुर की लीडरशिप है वो इतनी दोषी है कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहने का क्या फ़ायदा। वो है, कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावे, तो वही भैंस के आगे हम लोग बीन बजा रहे हैं, पर नागिन जैसा डांस तो करेगा नहीं, इतना तो कंफर्म है। लेकिन मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट पे हैं हम लोग, और हो सके भविष्य में एयरपोर्ट और अच्छा बन जाए। और चूँकि एयरपोर्ट पे हम ईंट का सोलिंग तो नहीं देखे हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पे ईंट का सोलिंग भी है। तो ये एयरपोर्ट अभी फ़िलहाल जो है आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा का केंद्र बना हुआ है। गाड़ी आती जाती है और मोटर ट्रेनिंग के लिए, यानी अगर आप मोटर व्हीकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मुजफ्फरपुर का सर्वोत्तम स्थान है। चूँकि यहाँ पे जहाज़ नहीं उड़ती है, यहाँ पे साइकिल आते जाते हैं, भैंस चरती है, गायें चरती हैं, तो ये जानवरों के लिए जगह है अभी और सुरक्षित जगह है। तो यहाँ पे अगर किसी को भी एरिया में मुजफ्फरपुर में अगर कोई सुनने वाले हैं तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि गाय भैंस पालिए और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट में आप आइए, और यहाँ पे चराने की बहुत अच्छी सुविधा है। और आप इधर की तरफ इधर का दिखा दीजिए कितना अच्छा घास वास हो गया है, यहाँ पे अच्छा चरागाह बन गया है। तो बस यही है कि चरागाह न बने एयरपोर्ट, इसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि बिहार के अलग अलग ज़िलों में एयरपोर्ट के नाम पे भूमि का अधिग्रहण किया गया है और वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जहाज तो छोड़िए, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता है, एरोप्लेन की बात क्या की जाए। तो जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता तो क्यों इस जगह को आप लोग बेकार में अधिग्रहण किए हैं। खेती होता, पेड़ पौधे लगाते हैं, जंगल उगते हैं, जीव इसमें रहते हैं, अलग अलग जंगली जीव रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने एयरपोर्ट के नाम पर अधिग्रहण करके भूमि का, और आप लोगों ने जो विकास का अधूरा कार्य किया है, विकास का जो ढोंग रचा है, इससे आप लोग को सीखना चाहिए। और भविष्य में उम्मीद यही करेंगे कि मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चारागाह न बनकर, चरवाहा के लिए सुरक्षित न रहकर, जहाज़ों का यानी एरोप्लेन का आना जाना होगा और यहाँ से यात्री सुविधाएं मिलना शुरू होगी, और वो भी अतिशीघ्र हो।
क्योंकि हमेशा वादा पे वादा सुनते हैं बिहार सरकार का। उनका अगर इरादा सही होगा केंद्र सरकार के साथ मिलकर तो जल्द ही इस एयरपोर्ट का विकास होगा और हमारी उम्मीद है कि जल्द होना चाहिए। चलिए, तो एयरपोर्ट के सिग्नल रूम में हम लोग आ गए हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है। तो आइए मेरे साथ उस सिग्नल रूम को देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे सिग्नल रूम है। दिखा दीजिएगा इसको और अंदर आइएगा। ये मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है। तो इस एयरपोर्ट के सिग्नल रूम में हम लोग हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यंत्र लगे हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था है। तो इसको दिखा दीजिए, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा, ये ट्रैफिक सिग्नल वाला दिख जाए लोगों को अच्छा से। तो ये सब ट्रैफिक सिग्नल वाला सब कमरा है। और इधर भी आइए और दिखाते हैं, मतलब जो एयर ट्रैफिक वाला होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसे बोलते हैं, तो सब उधर है, उधर के साइड में है। उस सामने दिखाइए, इधर के साइड में वो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो सब लगा है। और ये जो सामने है यहाँ पे जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो लोग बैठते हैं। तो अभी तो मिलेगा नहीं कोई एयरपोर्ट का अधिकारी, चूँकि समय हो गया उन लोगों के जाने का। तो यही है मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट की कहानी। और एयरपोर्ट को कवर करने का मुख्य कारण यही है कि जल्दी से यहाँ पे एयरपोर्ट का विकास हो। चूँकि ये जो जितने बड़े बड़े अधिकारी आप लोग को दिखाए हैं वो अभी आउट ऑफ लिमिट हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन इस जगह की खासियत यही है कि यहाँ पे चारागाह बहुत अच्छा है। आप भैंसों को एक बार दिखा दीजिए, ये लोग काफ़ी सुखी हैं। यहाँ पे लोग सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं उनका कि कम से कम चारा के नाम पर, यानी एयरपोर्ट के नाम पर वो चारा मिल रहा है इन लोगों को। तो इन लोग का तो जुगाड़ हो गया। बिहारी लोग जुगाड़ के लिए मशहूर होते हैं, तो भैंसिया का तो जुगाड़ हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आने जाने का जुगाड़, यानी एयरपोर्ट पे एरोप्लेन आने का जुगाड़ बिहार सरकार कब करवाएगी, ये सुविधा कब दिलवाएगी, ये बिहार सरकार को ही मालूम है। लेकिन अब अच्छा है कि यहाँ पे गाय भैंस अच्छा से चल रही है, तो उनको सुविधा है। और इस सुविधा के लिए उनके तरफ से हम भी बिहार सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि आप ऐसे ही घनघोर असुविधा की बहाली बिहार में करते रहिए, भयंकर वाला असुविधा, और करके यहाँ पे बिहार का विकास करते रहिए। इसी के साथ अब सबका धन्यवाद एवं आभार रहेगा।